नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। नजर डालते हैं खबरों पर। तो खबर मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में आयोजित पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को लेकर अपराधियों के मन में डर और आम जनता के मन में सेना की तरह सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अपराध, नशाखोरी और अवैध गतिविधियों पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराधों पर लगाम नहीं लगी तो संबंधित जिले के पुलिस कप्तान पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के टांगरा गांव में अंशकालीन सफाई कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे, जहां ढोल बाजे एवं पारंपरिक कर्मा नृत्य से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कर समारोह की शुरुआत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभिनंदन एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने बहुत आत्मीय स्वागत किया है। ये अभिनंदन वास्तव में आप सभी का है। आप सभी ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण सरकार बनी है। मंच में विराजमान सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण और सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश के अध्यक्ष श्री संतोष खांडेकर जी, श्री नंद गोपाल प्रधान जी, रसोईया संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती हंसमुनि चौहान जी, आंगनबाड़ी सहायिका संघ की प्रदेश अध्यक्ष हंसमुनि चौहान जी, रसोईया संघ के दूसरे होंगे हैं, रामराज कश्यप जी, रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामराज कश्यप जी, वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामाधार लहरे जी, रसोईया संघ के जिलाध्यक्ष हीराचंद यादव जी, सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश यादव जी, चारों संघ के सभी पदाधिकारीगण और ये अभिनंदन समारोह प्रदेश स्तर का है, तो पूरे प्रदेश से दूर दूर से आए हमारे चारों संघ के भाई और बहनों, हमारे जिले के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज का एक कार्यक्रम हमारे चारों संघ के तरफ से है और हम लोगों का अभिनंदन करने के लिए कार्यक्रम रखे हैं। और आज सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी भी हैं, लोंडरा के विधायक प्रबोध मिंज भी हैं, और जैसा अमर भाई साहब ने कहा कि ये जो स्वागत आप लोगों ने किया हम लोगों का यहाँ पर माल्यार्पण के द्वारा, नृत्य के द्वारा, इधर कितने हमारे नृत्य की टीमें हैं, डंडा नाच है, सुआ नाच है, हमारे बाजा वाले हैं, इधर नागपुरी गाना, बहुत आत्मीय आप सब लोगों ने स्वागत किया है। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। लेकिन ये अभिनंदन वास्तव में आप लोगों का है। चुनाव के समय आप सभी लोग भारी संख्या में हमारे बगिया निवास में आए थे और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था। आप लोगों ने आश्वस्त किया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और आप लोगों ने जिताकर दिखा भी दिया। पूरे प्रदेश में 54 सीट और 46% से ज्यादा वोट आप लोगों ने दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। इसलिए अभिनंदन आप सभी लोगों का है। हमारे जसपुर जिले में भी
तीनों सीट आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए। हमारे यादव जी जिनका उद्बोधन शुरू में हो रहा था, उन्होंने कहा कि सरगुजा संभाग में पूरा कांग्रेस क्लीन स्वीप हो गया, पूरा साफ हो गया। 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये सब आप लोगों के कारण हुआ। तो वास्तव में आप सभी लोग सम्मान और अभिनंदन के हकदार हैं। और आप सब लोगों की समस्या से हम लोग अवगत हैं। आप लोगों के बीच के हम लोग आदमी हैं। और जैसा गोमती साहब बता रही थी कि जो भी ये पद जिसमें आप लोग कार्यरत हैं, ये सब जब 15 साल हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय का ये शुरुआत है। और बीच में 5 साल वादा के बाद भी पिछली सरकार आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाई, जबकि उनके जन घोषणा पत्र में जो 36 वादा का जन घोषणा पत्र था, उसमें आप लोगों के लिए भी वादा था। लेकिन पिछली सरकार वादा खिलाफी की। 36 वादा में एक भी वादा पूरा उनका नहीं हुआ और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता उनको 35 सीट पर लाके बैठा दी। आप लोगों को मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों के साथ में न्याय होगा। आप लोगों के साथ मिलकर बात करेंगे और जो अच्छा से अच्छा होगा आप लोगों के लिए वो सब करेंगे। सर्व वैश्य समाज विशिष्ट वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उन्होंने इस आयोजन की सराहना की। छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने दुर्ग दौरे पर अग्रसेन भवन में आयोजित सर्व वैश्य समाज विशिष्ट वैवाहिक परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान इस आयोजन में दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव भी शामिल रहे। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों के हाथों समाज की परिचय पुस्तिका का विमोचन भी यहां पर किया गया। कि जो लिखा वसुदैव कुटुंबकम लिखा, और जब विश्व हमारा परिवार है और मेरे परिवार में किसी सदस्य को तकलीफ है तो मैं खुशियां नहीं मना सकता। मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को मदद की जरूरत है मेरी, तो मैं हाथ पर हाथ धरे। पास में भी आप लोगों का अग्रवाल समाज का एक भवन है, अग्रसेन भवन, जो बाकी भवनों के तुलनात्मक रूप में अगर देखेंगे तो उनका चार्ज बाकी भवनों से लगभग आधा के बराबर है। ये सेवा की आपने मिसाल इस दुर्ग नगर के लोगों के लिए जो आप प्रदान। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में आयोजन की सराहना दिल से करते हुए भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे सर्वहारा वर्ग के लिए प्रयास को काफी सराहा और साथ ही आभार जताया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी। का ये पहला बजट जिस विजन को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं 2047 लक्ष्य को लेकर, उसी लक्ष्य में छत्तीसगढ़ का भी बड़ा योगदान हो। छत्तीसगढ़ विकसित बने, छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, छत्तीसगढ़ समृद्ध बने 2047 तक, उसी का ये रोड मैप है। हर क्षेत्र हर वर्ग को इसमें समाहित करके और छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया। निश्चित रूप से इस बजट में कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास का, छत्तीसगढ़ के फ्यूचर का ये रूप है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। जिस पार्टी ने 75 साल देश के साथ, देश की जनता के साथ अन्याय किया हो, वो आज न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं। देश की जनता ने ये तय कर लिया है
तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट देने का ये न्याय यात्रा का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। ओबीसी नहीं है। राहुल गांधी जी की बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जो कुछ राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये तो ओबीसी समाज का अपमान है। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये इससे राजनीति के लिए उचित नहीं होता है। और जैसी जानकारी बताई गई कि इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से 400 से अधिक जोड़ों का विवाह तय हुआ और विवाह हुआ है। और निश्चित रूप से ऐसे सामाजिक काम सद्भावना समिति ने किया। मैं राजीव अग्रवाल जी और पूरी टीम बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड पटेल डेयरी के पास कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है।
रायपुर रेलवे स्टेशन में फायरिंग से एक आरपीएफ जवान की मौत हो गई। वहीं इस घटना में ट्रेन में सवार एक यात्री घायल भी हो गया, जिसे रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरपीएफ जवान का नाम दिनेश चंद्र बताया जा रहा है। सारनाथ एक्सप्रेस में हुई फायरिंग मामले में रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि सुबह 5:30 बजे सारनाथ एक्सप्रेस जो छपरा से दुर्ग जा रही थी, उसमें उसलापुर स्टेशन से रायपुर स्टेशन के लिए आरपीएफ की टीम एस्कॉर्ट कर रही थी, जिसमें 4 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर शामिल थे। रायपुर में S2 कोच ट्रेन से उतरते समय एक कांस्टेबल के गन से संभवतः एक्सीडेंटली गोली चल गई। ये गोली खुद उसी कांस्टेबल को लगी और ये गोली उनके शरीर से निकलकर ऊपर की बर्थ पर सो रहे एक पैसेंजर को भी लग गई। इस घटना से कांस्टेबल का निधन हो गया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। आज सुबह 5:45 बजे सारनाथ एक्सप्रेस जो छपरा से दुर्ग जा रही थी, उसमें उसलापुर स्टेशन से रायपुर स्टेशन के लिए आरपीएफ की टीम एस्कॉर्ट कर रही थी, जिसमें 4 कांस्टेबल तथा 1 सब इंस्पेक्टर शामिल थे। रायपुर स्टेशन में S2 कोच ट्रेन से उतरते समय एक कांस्टेबल के गन से संभवतः एक्सीडेंटली गोली चल गई। यह गोली खुद उसी कांस्टेबल को लग गई और यह गोली उनके शरीर से निकलकर ऊपर की बर्थ पर सो रहे एक यात्री को भी लग गई। इस घटना से कांस्टेबल का निधन हो गया है, जबकि यात्री को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। बालोद जिले में डोंडी विकासखंड के ग्राम गुजरा से अड़जाल जाने वाली सड़क के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 30 लाख रुपए में लोक निर्माण विभाग की ओर से किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर 50 से अधिक लोगों ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष जनपद सदस्य के नेतृत्व में सड़क पर बैठकर ठेकेदार के विरोध में प्रदर्शन किया। मामले को बिगड़ता देख जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने PWD माधेश्वर प्रसाद को पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद EEM प्रसाद ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को स्वयं निरीक्षण करने और खराब निर्माण को उखाड़कर दोबारा बनाने का आश्वासन दिया। तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। यह सच है कि मेरे पास भी इस बात की शिकायत आई है कि ग्रामीण बैठे हुए हैं। मैं मिस्टर उपाध्यक्ष नरेटी साहब का फोन आया हुआ था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि मैं आ रहा हूं कार्यस्थल पर और उसको चेक करने के उपरांत ही आगे काम किया जाएगा। अगर गलत काम किया होगा तो उसे पूरा हटा दिया जाएगा और पुनः निर्माण कराया जाएगा। ये 3 किलोमीटर की सड़क है, लगभग 30 लाख की लागत है इसकी। इसमें 20 mm OGPC और सील कोट का कार्य किया जाना है, जो गड्ढे हैं उसमें लेवलिंग कोर्स डाला जाएगा। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड
जामुल भिलाई में। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दुर्ग केंद्रीय गोंड महासभा धमदागढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं दुर्ग जिला के भाजपा विधायकों के सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई। दुर्ग केंद्रीय गोंड महासभा धमदागढ़ द्वारा आदिवासी राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने पर 11 फरवरी को सिविल लाइन स्थित गोंडवाना भवन में उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं दुर्ग जिला के भाजपा विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर केंद्रीय गोंड महासभा धमदागढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष MD ठाकुर ने पत्रकार वार्ता ली और बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को समारोह में धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इनके सहयोग से छत्तीसगढ़ को निर्विवाद आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है। उन्होंने बताया इस कार्यक्रम में लगभग 10,000 लोगों के शामिल होने की व्यवस्था रखी गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य उन्होंने बताया और कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के विकास एवं जनहित को आगे बढ़ाना ही इनका उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी 11 फरवरी को दुर्ग के हृदय स्थल और हमारे गोंड समाज का पवित्र देव स्थल गोंडवाना भवन में उनका ऐतिहासिक स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और परंपरागत रूप से हमारे आदिवासियों का जो नाच, मांदर नाच और उनके स्वागत के लिए डड्डू से भी तो उनका सम्मान करेंगे और तीर धनुष से भी स्वागत करेंगे। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 9 फरवरी की शाम को सुपेला घड़ी चौक पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष सुंदर लाल साहू, जिलाध्यक्ष महेश वर्मा के नेतृत्व में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी और OBC व साहू समाज का अपमान करने के विरोध में राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने और OBC व साहू समाज का अपमान करने की बात को लेकर पूरे भाजपाई और विशेष तौर पर साहू समाज काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। आक्रोशित लोगों ने, समाज के पदाधिकारियों ने और सदस्य गणों ने सुपेला घड़ी चौक पर इकट्ठा होकर पहले तो राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही राहुल गांधी का पुतला दहन किया। छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन नहीं करना चाहते, अच्छा कुछ वातावरण में छत्तीसगढ़ चले, देश के वातावरण अच्छा रहे, ये चाह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जिस प्रकार से टिप्पणी की गई, उनकी जाति के बारे में कहा गया, हमारे पिछड़े वर्ग के बारे में कहा गया, हमारे पिछड़ों को गाली दिया गया राहुल गांधी के द्वारा, इसके कारण हम सबको मजबूरन रोड में उतरना पड़ा, उनका दहन करना पड़ा। चंद भाजपाई नहीं, सभी भाजपाई आ गए हैं और सभी लोग आ रहे हैं। अभी ये शुरुआत है। आप अभी देखिए, ये अभी तो छोटा सा कार्यक्रम 2 घंटा पहले हमको जानकारी लगी कि ऐसे घटना हुई है और इसको हमको करना है, तो हम सब ने तत्काल निर्णय लिया और बहुत लोग आ गए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और आप लोगों को भी धन्यवाद, ऐसे मन बुद्धि लोगों की बातों को सामने आने से रोके भी।
कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य ब्रिजेश बिजपुरिया, वीरेंद्र साहू, महिला मोर्चा अध्यक्ष स्वीटी कौशिक, जिला उपाध्यक्ष शिवसागर मिश्रा, जिला महामंत्री योगेंद्र सिंह, वैशाली नगर मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला, कैंप मंडल अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित 40 से 50 की संख्या में लोग शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के पाटिया स्थित द्वारकापुरी हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में श्री राधा कृष्ण बजरंगबली और शिव दरबार की भव्य प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता ली। छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी दुर्ग के पोटिया में स्थित द्वारकापुरी हाउसिंग सोसाइटी में श्री राधा कृष्ण बजरंगबली और शिव दरबार मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किए जा रहे 3 दिवसीय आयोजन पर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा कर इस भव्य आयोजन के बारे में जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रधान पंडित आचार्य डॉक्टर विक्रांत दुबे द्वारा किया जाएगा। बता दें, इस भव्य आयोजन को लेकर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि शिवनाथ नदी तट पर यजमान पूजन एवं 10 विधा स्नान के साथ शुरुआत किया जाएगा। साथ ही पोटिया तालाब से सैकड़ों महिलाओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान पत्रकार वार्ता में कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू, आलोक चंद्राकर, बंटी शर्मा, राहुल शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो छत्तीसगढ़ धर्म की नगरी है और धर्म की नगरी जो है वह दुर्ग है। दुर्ग के द्वारकापुरी में द्वारकाधीश स्वयं भगवान राधा कृष्ण आने वाले हैं। राधा कृष्ण जी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा द्वारकापुरी में की जा रही है, जो कि पोटिया दुर्ग में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विभिन्न देशों के आए हुए प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया गया, जिसमें नांदेड़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कलाकार विशेष रूप से कार्य किए हैं। मंदिर में राधा कृष्ण जी की, शंकर परिवार की और बजरंगबली की मूर्ति है, जो कि राजस्थान जयपुर से मंगाई गई है। 3 दिन का आयोजन है, दिनांक 12 से 14 फरवरी तक, जिसमें कलश यात्रा 12 तारीख को निकलेगी, जिससे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जलादिवेश, फलादिवास, पुष्पादिवास, विभिन्न प्रकार के फलादिवास करने के पश्चात मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, हवन पूजन किया जाएगा। इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रसिद्ध विश्वविख्यात कलाकारों द्वारा भी प्रस्तुति भजनों के माध्यम से दी जा रही है। आयोजन में हमारे जो हवन और पूजन के मुख्य पंडित हैं वे आचार्य डॉक्टर विक्रांत दुबे जी हैं, जो कि प्रसिद्ध पंडित भी हैं और डॉक्टर भी हैं। संस्कृत में डॉक्टर किए हुए हैं विद्वान आचार्य जी। उनके पूरे सानिध्य में अन्य राज्यों और प्रदेशों से आए हुए पंडितों के उपस्थिति में यह आयोजन होगा। पूरे विधि विधान से होगा। हम दुर्ग शहर के सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह करते हैं कि द्वारकाधीश की नगरी द्वारकापुरी में विराजमान होने वाले राधा कृष्ण, शंकर परिवार और बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होवें और धर्म का लाभ लोवें, जिसमें भंडारा का भी आयोजन किया गया शहरवासियों के लिए। आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हैं। दुर्ग शहर के दक्षिण में स्थित ग्राम पोटिया कला के पावन भूमि में द्वारकापुरी हमारा कॉलोनी है। हम लोग वहाँ निवास करते हैं। वहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण हो रहा है। साथ में भगवान हनुमान जी और शंकर परिवार के मूर्ति की स्थापना हो रही है। उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह द्वारकापुरी हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा दिनांक 12, 13 और 14 फरवरी को रखा गया है, जिसमें विभिन्न आयोजन हैं। उसमें सभी शहरवासी और आसपास के लोग उसमें भाग ले, सम्मिलित हो, इसलिए आयोजन किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें सहभागी बने, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए और उसका लाभ ले और भगवान का आशीर्वाद मिले। स्थान से लाए हैं, जयपुर से, और बहुत सुंदर मूर्ति है। भगवान राधे कृष्ण की मूर्ति हो और हनुमान जी की, शंकर भगवान की, माता पार्वती की, गणेश जी की और कार्तिकेय भगवान की। कॉलोनी का नाम द्वारकापुरी रखने का द्वारकापुरी सब दोस्तों ने तय किया, जो लोग निर्माण कर रहे थे, कि इस कॉलोनी का नाम क्या रखें। बोले द्वारकापुरी रखना चाहिए, ताकि मेरे पिताजी का नाम था द्वारका प्रसाद साहू, तो लोगों ने कहा कि इसका नाम द्वारकापुरी रख देते हैं, बढ़िया रहेगा। और कॉलोनी भी उसी
को ध्यान में रखकर बहुत सुंदर कॉलोनी बना हुआ है और मंदिर का भी निर्माण बहुत सुंदर हुआ है। नांदेड़ से कारीगर आए थे ऊपर के गुम्बद को बनाने के लिए, नीचे भी जो काम हो रहे हैं बहुत सुंदर हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम सबको भगवान का आशीर्वाद आने वाले समय में अच्छे से मिलेगा। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।